जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की कुछ परिस्थितियां बन रही हैं। इसके संदर्भ में भी मैंने आपको पहले वीडियो दिया है कि अंगारक योग का निर्माण हो रहा है और 6 ग्रहों की दृष्टि वृश्चिक राशि पर होगी। लेकिन अब जो आने वाला हफ्ता है, यानी कि आने वाला सप्ताह जो है, वो 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इसी के अंदर इन युतियों का आरंभ होने का समय शुरू हो चुका है, या यूं कह सकते हैं कि इस हफ्ते में इसका असर हमें देखने को जरूर मिल जाएगा। इस समय पर यानी कि शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो उनकी अपनी राशि है। वहां बुध पहले से विद्यमान है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ, बुध व्यापार का कारक है, वाणिज्य का कारक है, और उस घर में उसी घर का स्वामी शुक्र प्रवेश कर रहा है। हालांकि पहले से ही शनि की दृष्टि वृश्चिक राशि पर है, बृहस्पति की दृष्टि भी वृश्चिक राशि पर है, अब बुध की दृष्टि भी वृश्चिक राशि पर होगी और शुक्र की दृष्टि भी वृश्चिक राशि पर होगी। मंगल की दृष्टि भी वृश्चिक राशि पर होगी। ऐसे में अब एक बात को समझना है कि जो आपने अभी इक्विटी मार्केट के अंदर एक पैनिक आता हुआ देखा, एक डाउनफॉल आपने देखा, 15,500 का लेवल भी टूटा और मार्केट बहुत तेजी से नीचे गया। यहां पर स्थितियों के अंदर आपको सुधार देखने को मिलेगा। ऐसे में जिन लोगों ने भी अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, उन्हें प्रॉफिट बुक अवश्य कर लेना चाहिए, तथा जो लोग अब तेजी करना चाहते हैं, उन्हें अपनी छोटी सी पोजीशन यहां से बनाना आरंभ करना चाहिए, क्योंकि यहां से बाजार में सुधार देखने को मिले, ऐसा ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर मुझे लग रहा है। क्योंकि शुक्र भी अपनी ही राशि में आ चुके हैं, वहां बुध पहले से विद्यमान है। शुक्र और बुध की युति जब भी अच्छी होती है, मार्केट के अंदर मंदी नहीं होती है। उसके अलावा जो आप अग्निपथ का विरोध देख रहे हैं, इसमें भी कुछ सुधार सरकारों को करने पड़ेंगे, निर्णयों के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा और कुछ नए प्रारूप को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अर्थात सेना, पुलिस, वृश्चिक राशि, मंगल की राशि, वहां पर ग्रहों की दृष्टि, 6 ग्रहों की दृष्टि, तो कोई ना कोई बड़ा सुधार वो अवश्य करवाएंगे। यानी जो माहौल बिगड़ रहा है, उसको संभालने की भरपूर कोशिश हो, ऐसा मुझे ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर लग रहा है। ऐसे में ये अगला एक हफ्ता बहुत सारे निर्णयों को लागू भी करवाएगा, नई परिस्थितियों की शुरुआत भी होगी, जो लगभग अगस्त के एंड तक वो परिस्थितियां कंटिन्यू रहेंगी। ऐसे में आरंभ कैसा होता है और उस समय पर सरकारों का कदम कैसा रहता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जरूर होगा आने वाले अगस्त माह तक के लिए। इसीलिए ये आने वाला हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, और इस समय पर घटने वाली घटनाएं एक छोटा सा ट्रेलर होंगी आने वाले 2 महीने की बड़ी पिक्चर की। ऐसे में दर्शकों, ये जो ग्रहों का परिवर्तन है, जो कुछ विचित्र संयोग बना रहा है, हालांकि ग्रहों का परिवर्तन हर बार होता रहता है, सब अपने अपने टेन्योर पर राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन कई बार ग्रहों के परिवर्तन के साथ में कुछ विचित्र संयोग बनते हैं, और उन विचित्र संयोग को ही डिकोड करना ये एक एस्ट्रोलॉजर का काम है। और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि आने वाला हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश भी करेगा, नई परिस्थितियों को जन्म भी देगा, और जो वर्तमान में समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं को संजीदगी से सुलझाने की बुद्धि कौशल भी ये परिस्थितियां हमको जरूर देंगी। क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति ऐसी है जहां पर कोई भी अनिष्टकारक निर्णय
अगर कोई ले रहा है या कोई हो चुका है या कोई परिस्थिति ऐसी बन रही है तो उसके अंदर संशोधन हो और परिस्थितियों को मैनेज करने की कोशिश की जाए, इसकी संभावना भरपूर बनेगी। फिर चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या राजनीतिक दल अपनी परिस्थितियों को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं वो हो, या सरकार के जो निर्णय है वो हो, या सेना की भर्ती का मसला हो, या सीमा पर तनाव की स्थिति हो, या यूक्रेन और रशिया उन दोनों का विवाद हो। यहां पर कुछ समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी और ये ठीक उसी तरह की परिस्थिति है जैसे महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास और 5 गांव मांगे थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को, युद्ध नहीं होगा। लेकिन उस समय पर दुर्योधन ने जो निर्णय लिया उसी निर्णय के आधार पर महाभारत तय हुई थी और यही परिस्थितियां अभी अगस्त तक बनेंगी। यानी इस समय पर सरकारें और लोग और जैसा माहौल हम देख रहे हैं उसके अंदर हम जिस तरह का निर्णय लेंगे वही परिस्थितियां आने वाले समय के अंदर विनाश की लीला का रुख तय करेंगी। अगर इस समय पर कोई हठ धर्मिता अपनाएगा और सही रास्ते का चयन नहीं करेगा तो उस जातक को आने वाले समय के अंदर बड़े परिणाम, विनाशकारी परिणाम भी अवश्य देखने पड़ेंगे। ऐसे में इस समय पर परमार्थ की भावना को ध्यान में रखते हुए, देश हित को ध्यान में रखते हुए आम जनता को भी, सरकार को भी, लोगों को भी और पूरी दुनिया के लोगों को भी और हर राष्ट्र को, हर देश को इस समय पर निर्णय लेना होगा। तभी हम एक बड़े विनाश की लीला को घटने से रोक पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आने वाले समय के अंदर जो घटनाक्रम बनेगा उसकी जो रूपरेखा बनेगी, जो इस हफ्ते से निर्धारित हो जाएगी, उसके संदर्भ में आपको एक आकलन दिया है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।